ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट भी है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा, बोलो। N2, NO, कौन सा, N2O3, N2O नहीं, लाइव NO, ये प्लस 2, उसके बाद NO, ये कौन सा वाला, N2O3, +2, उसके बाद N2O3, NO2, +3, N2O3 प्लस 3 वाला, उसके बाद NO2, NO2, +4, प्लस 4 वाला। N2O4, बच्चों N2O4 एकदम बिल्कुल सेम टू सेम प्लस 4 वाला, N2O5, N2O5 +5 वाला, +5, +5। आपको बता दो कि NO2 जो होता है बच्चों वो डाइमर बना लेता है, कि अनस्टेबल होता है। वो बातें हम करने वाले के करके वो बातें सब हम करने वाले हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ध्यान सब लोग देखिएगा। तो जो सबसे पहला है बच्चों उसका नाम है N2। किसी को पता है N2 का नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों, ये कम है ना, +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बच्चे इसको बोलेंगे नाइट्रस। आपको पता है जब कम होता है उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस। जैसे जो कम है ना उसको बोलेंगे नाइट्रस, और इसको बोलेंगे नाइट्रिक, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्वेश्चन है कि सर बाकी को क्या बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बाकी जैसे दिख रहा वैसे बोल दो। कैसे सर, 2 नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन, कितना ऑक्साइड है, ट्राई ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, उसके बाद डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। खैर क्या देखो बच्चों, आपने इसका नाम होता है, आपने कभी इसका नाम सुना इसके पहले? हाँ कहाँ पे सुना है? आप इसके बारे में कोई खास बात बताएगा? ये हंसने वाला गैस है, लाफिंग हाँ, गैस। ये हंसने वाला गैस है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। मैं इसके बारे में बता दूं कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस। ये न्यूट्रल गैस होता है। कैसे न्यूट्रल होता है देखेंगे। और बच्चों इसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस। बच्चों कौन सी मूवी में लाफिंग गैस, अभी बहुत पुरानी मूवी में नहीं है जिसमें लाफिंग गैस का वो जो सिलेंडर होता है वो लीक करता है, कौन सी मूवी थी? इसको याद है? इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान सुनिएगा। 2 नाइट्रोजन है ना, 2 नाइट्रोजन को पास में रखिए, देखो 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन बच्चों, 2 नाइट्रोजन को पास में रखिए, रख लिया। अब बेचारे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, आपको पता है इसके पास कोई सहारा तो है नहीं। अभी से नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है और इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा भी करना है, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा और इस प्रकार N2 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अच्छा आप एक चीज और ध्यान रखें, क्या याद रखें, याद है मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए A और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे चेंज, कौन बताएगा? कैसे करेंगे, कौन बताएगा? डबल बॉन्ड नहीं, दोनों सेकंड, मेरी बात सुनिए, दोनों सेकंड पीरियड क्या है? सेकंड पीरियड के होंगे ना तो A+ और B- आएगा। यस यस, मैंने सिखाया था, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में कि बच्चों जैसे मुझे एक बात बताओ, ये डोनर है ना, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो जो एक्सेप्टर उस पर माइनस लगा देते हैं और जो डोनर उस पर प्लस लगा देते हैं, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया।
याद करो, ये टॉपिक बता चुका हूँ। ये कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक वो टॉपिक है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में बदलना है तो ये वो टॉपिक। तो बच्चों अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस तो माइनस, ये इसको दूसरी स्ट्रक्चर बनती है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इसमें आपको कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि अनपेयर्ड है? देख लीजिए, सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए, गिन लीजिए, आप काउंट कर लीजिए। अगर आप गिनेंगे ना तो इसके पास ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। देख लीजिए, सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ये डायमैग्नेटिक, ये आपको डायमैग्नेटिक समझते हैं ना? हाँ सर, n = 0। हाँ, डायमैग्नेटिक। बच्चों जब भी कभी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो तो उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं, और जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये कि सर इसको बनाते कैसे, प्रिपरेशन? कुछ नहीं करना बच्चों, आपको अमोनियम नाइट्रेट लेना। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला जानते हैं, NH4NO3। इसको केवल और केवल आपको हीट कर देना। जैसे हीट करेंगे बच्चों ना, कुछ नहीं करो, क्या करो ना, इसमें से आप मैक्सिमम कितना पानी निकाल सकते हो? मुझे बात बताओ तो, अमोनियम नाइट्रेट से कितना पानी निकाल सकते हैं मैक्सिमम? 2 मोल। पहले हाइड्रोजन देखो, पहले 2 हाइड्रोजन, मोल। हाँ 2 मोल निकाल सकते हो, 2H2। तो बच्चों जो बच जाएगा लिख दो, क्या बच जाए देखो, जो बचेगा वो N2 ही बचेगा, देख लेना। हाँ सर। तो बच्चों क्या आपको पहला ऑक्साइड समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? देख लो, पहला ऑक्साइड याद रखिए, पहला ऑक्साइड बच्चों डायमैग्नेटिक है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, और पहला ऑक्साइड का कोई कलर नहीं, न्यूट्रल गैस भी, याद रखिएगा, N2 न्यूट्रल गैस होता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हटा दें, सेकंड स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक, सेकंड स्टार्ट करते हैं। बच्चों सेकंड में क्या है, जैसे आपको पता था यहाँ पे सेकंड में NO है, तो इसका नाम कौन बताएगा? नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके ऑक्सीडेशन नंबर +2। +2। ठीक है बच्चों, इसके बारे में, ये कलरलेस होता है, न्यूट्रल गैस भी होता है, ये दोनों बात सही है। अब प्रश्न है कि सर इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? स्ट्रक्चर देख लीजिए, ध्यान से सब स्ट्रक्चर देखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रक्चर है। बच्चों ये देखो, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन को यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वो सुखी हो जाएगा, सही बात है? तो ये देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया जाए, भाई इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से इसने 2 किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। कितने बचे देखते हैं, 1 2 और 3, हो गया ना यहाँ तक कंप्लीट। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन का, भाई ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? टोटल होते हैं 6, तो 2 तो शेयर कर लिया, कितने बचे? 4, 1 2 3 4। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ सर, 1। हाँ सर। बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को देखो ध्यान से, क्या ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? हाँ सर। तो इसलिए बच्चों ये पैरामैग्नेटिक होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि NO पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक पे टिक लगाना है। पैरामैग्नेटिक पे टिक क्यों लगाना है? क्योंकि इसके पास, मैं इसको ग्रीन से बना देता हूँ, क्योंकि बच्चों इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब कैसे बनाते हैं बच्चों? बड़ा सिंपल तरीका है, जरा बनाने का तरीका देख लो कैसे बनाते हैं, मेथड एप्लीकेशन। देखो कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीका बनाने का, आसान तरीका। देखो जरा सब लोग ध्यान देखना। क्या करते हैं ना, सोडियम नाइट्रेट ले लो, NaNO2, इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, ले लिया। और सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन में FeSO4 से करा दो, फेरस सल्फेट। यहाँ पे बच्चों Fe+2 है। मैं आपको बता दूं, जरा एक बात सुन लीजिए, Fe की 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +2
और +3। +6। ठीक है बच्चों, +2 को फेरस बोलते हैं, फेरस। आपको पता ना अस कब बोलते हैं? जब कम ऑक्सीडेशन नंबर होता है किशन पटेल, और जब ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो उसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है, तो इसका नाम, इसका कोई नाम बताएगा? FeSO4 का नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट। यस, Ferrous इसका नाम होगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसका नाम होगा। ठीक है, और बच्चों क्या करते हैं ना, किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। जब ध्यान सुनिएगा, तो बच्चों ये Fe इस समय +2 में है ना, तो इस SO4 के साथ ये +3 में कन्वर्ट होता है। देखिए +3 में कैसे, देखो अगर बच्चों Fe, मुझे एक बात बताओ, अगर Fe के पास +3 हो, सोचो, और सल्फेट के पास -2 हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आपको पता है ना, फॉर्मूला बताओ। Fe2SO4 थ्राइस। SO4 का होल थ्राइस प्लस। आप देख रहे हैं ना बच्चों, +2 से +3 बनाइए, देख लीजिए, +2 से +3 बना, इसको हटा दूंगा। इसके बाद बच्चों क्या बनता है? एक बनता है, ये थोड़ा सी चीजें आपको ये वाले याद रखनी है, NaHSO4 बनता है, और साथ में जो हमको बनाना है NO, यही हमको बनाना था ये, और साथ में बच्चों पानी बनता है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये लाफिंग गैस या NO नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि फेरस सल्फेट की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट से कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो NO बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा बताने का। इसको हटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। थर्ड बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब तीसरा क्या है, सुनिए तीसरा क्या, थर्ड तीसरा है जो है बच्चों, इस ये तीसरा, इसका नाम है N2O3। ठीक है, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यस, ड्राई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। बच्चों जब आप टेस्ट देंगे ना, तो आपको एक बात और दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगे, सुन लीजिए। पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 साइड में लिख देता हूँ। बच्चों इसका एक और नाम है, जरा देखिए, मैं लिखता हूँ ना, इसका एक और नाम लिखता हूँ। इसका नाम है नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड, SeQ है ना, SeS बीच में S छूट गया है, सेस्क्यू ऑक्साइड QUE। प्रश्न ये कि सर ये नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होता है? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अभी क्या ना, अभी जब आप टेस्ट पेपर देंगे, जब आप नीट और जेईई का एग्जाम देंगे, तो उसमें टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन में दिया था, मैं दूंगा मैं, कि इनमें से सेस्क्यू ऑक्साइड कौन है? 4 ऑप्शन था। तो बच्चों जब भी कभी आपको इस फॉर्मेट में कोई भी दिखाई दे ना, M2O3 इस फॉर्मेट में, मतलब इस फॉर्मेट में, जब भी आपको 2:3 का कोई भी ऑक्साइड दिखाई दे ना, आप उस पर टिक लगा देने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनो, क्या आपको Al2O3 नहीं दिख रहा? इस प्रकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? तो बच्चों हाँ, जब कभी इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई देना, आप डायरेक्ट बोलिएगा सर ये सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड का मतलब होता है कि 2:3 का कोई भी, अच्छा बगल में ऑक्सीजन होना चाहिए, बात ध्यान रखिए। समझ गया ना? क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं। बच्चों इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये एसिडिक है, ब्लू कलर का एसिडिक, और ये सॉलिड होता है बच्चों। ब्लू कलर का एसिडिक होता है, ये सॉलिड। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर बनाने से में याद रखिएगा, हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, हम 2 नाइट्रोजन को पास पास में रखेंगे। लेकिन बच्चों 2 नाइट्रोजन को पास पास में तो रख तो लेंगे, लेकिन एक ऑक्सीजन और बच जाएगा ना। कैसे, जरा मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। एक नाइट्रोजन, ठीक, एक नाइट्रोजन, सही है। मेरे पास कितना ऑक्सीजन है? टोटल 3। तो एक ऑक्सीजन तो यहां संभाल कर रख दो, और एक ऑक्सीजन यहां रख दो। 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। और एक ऑक्सीजन बच्चों
टोटल एक ऑक्सीजन में यहाँ और रख देता हूँ, ये हो गया 3। अब देखो पहले तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है सर? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बस उसको नीचे कर देते हैं। याद रखिएगा नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि सेकेंड पीरियड का। तो बच्चों ये 2 तो इसको बना दो, ठीक है, और हो गया 3। देख लो ये नाइट्रोजन भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों टेंशन फ्री। अब इसका देखो जरा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल यहाँ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप जरा उस ऑक्सीजन को ध्यान में देखो, उस ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है? इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पर इसको डोनेट कर दो। अब देख लो क्या सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या स्ट्रक्चर कंप्लीट है, देख लो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बच्चों मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जरा देखो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये नाइट्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन लगा देता हूँ, लगा दिया। अब जरा मुझे बताना, देख लो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इसका मतलब भी सही है। मुझे अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब और दो, क्या इसमें कोई भी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर ना हो जिसका? ना सर। नहीं दिख रहा ना? तो क्या मैं इसको डायमैग्नेटिक लिख दूं? कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। डायमैग्नेटिक। हाँ। बच्चों ये बार बार पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में डायरेक्ट आ चुका है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। चलिए मुझे बताइए इसके बनाने का तरीका क्या? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताने वाला हूँ। ये जो NO2 है ना, यदि इसका डाइमर कर दे तो बोलो क्या बनेगा? डाइमर करेंगे तो N2O4। N2O4। इसका मतलब बच्चों यदि मैं कहीं N2O4 लिखूं तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं NO2 भी लिखूं, दोनों बात सेम है, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। NO2 N2O4 दोनों बात सेम है, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? जरा देखो सब ध्यान से बच्चों, हमने NO ले लिया, NO हमें पता है कहाँ से बना मैंने। अब हमने इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ध्यान सुनिए, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं N2O4 से, सही है। अब मुझे आप थोड़ी देर पहले बताइए ये N2O4 किसका डाइमर है? N2O3 का। NO2 NO2 का डाइमर है। तो बच्चों क्या, मेरी बात सुनो, ये NO और NO2 को जोड़ दो, जोड़ोगे तो बोलो क्या बनेगा? N2O3। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ध्यान सुनो, पहले आप NO ले लीजिए, NO+2 मतलब नाइट्रिक एसिड। उसके बाद आप उसकी रिएक्शन N2O4 से करा दीजिए और आपका N2O3 बन जाएगा। देखो हमने तीनों रिएक्शन मतलब 3 ऑक्साइड हमने आपके सामने बनाया, तीनों ऑक्साइड बनाने के तरीके हमने आपको सिखा दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंप्लीट हो गया 3। हाँ देख लो, सर। ये कंप्लीट तीनों के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन बच्चों हम लोग 4th पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 4th बताने जा रहा हूँ। याद है मैंने अभी कुछ दिन पहले क्या कल की क्लास में बताया था, NO2 जो होता है अनस्टेबल होता है। मैंने बताया था NO2 जो होता है वो अनस्टेबल होता है। जब NO2 अनस्टेबल होता है तो बच्चों सबसे बड़ी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनिए सब जरा, ये सब देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NO2, पहले मैं यहाँ NO2 लिख, इसका नाम क्या होगा? कौन बताएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हटा देता हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये SK उसका नहीं है ना? नहीं। ठीक, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +4। अब जरा सब लोग ध्यान सुनिएगा, इसके बारे में खास बात देखिए। पहली चीज तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में खास बात सुना बच्चों, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। दूसरी खास बात क्या है बच्चों कि ये ब्राउन कलर का गैस है, ब्राउन कलर का गैस है। दूसरी चीज ये एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर है। आपको तो पता है ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। ये तो आप जानते हैं ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, जैसे CO2 एसिडिक है, ठीक। अब बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा। अब प्रश्न ये है कि सर आपने बताया था कि अनस्टेबल है। देखो बच्चों अनस्टेबल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा अनस्टेबल क्यों है। देखिएगा जरा समझ, मैं बताता हूँ कि अनस्टेबल क्यों है। जब आप
NO2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों ना, तो NO की स्ट्रक्चर में एक खास बात दिखाई देगी। क्या खास बात दिखाई देगी? देखिए ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 5 होते हैं। तो बच्चों 2 तो इधर दे देगा, सही है, 2 इधर दे दिया। बच्चे इसके पास कितने? 3 बचे ना। अब 3 में से क्या करेगा? एक इसको दे देगा ऐसे। अब देख लीजिए, ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने करीब 3 इलेक्ट्रॉन बांट दिए, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन बांट दिए ना, 4 बांटे, याद है ना, इसमें 4 बांटे भाई। ये दो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ये हो गए, 4 हो गए। हाँ सर। तो केवल एक बचे, दिख रहा है बच्चों? इसके पास पैरामैग्नेटिक। हाँ, इसके पास हाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ना ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। और स्टेबल होने के लिए बच्चों ने इसीलिए डाइमर बना लेता है। क्यों? क्योंकि डाइमर बनाने का फायदा क्या है? देखो, एक NO2 ऐसे आएगा, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक NO2 ऐसे आएगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, तो हो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट। इसलिए बच्चों ये डाइमर बनाता है। खैर, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कोई बताएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के, किशन पटेल। N प्लस O माइनस। -O-। यस, N प्लस और O माइनस। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है, ब्राउन कलर की गैस होती है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाता है जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट। इसमें फिर क्या ना, ये इंपॉर्टेंट कैसे बनाते हैं बच्चों? कोई भी मेटल नाइट्रेट ले लें, कोई भी मेटल नाइट्रेट ले लें, कोई भी मेटल नाइट्रेट ले लें, है ना। उस मेटल नाइट्रेट को हीट कर दीजिए, किसी मेटल नाइट्रेट को हीट करिए। जैसे हीट करेंगे ना, तो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। याद रखिए, यहाँ जो मेटल लेंगे उसी का ऑक्साइड बनेगा, सबसे पहली चीज। उस मेटल को ऑक्साइड के बाद NO2 जो हमको बनाना था बन चुका है, और साथ में O2 बनेगा। सर जैसे एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एक नहीं कई एग्जांपल बता देता हूँ। और जो आपके बताया HNO3 को प्रिपेयर। नहीं, HNO3 प्रिपरेशन बताया था, लेकिन ये थोड़ा सा उसमें बगल में जरूर एसिडिक था, याद है? उसमें कंसंट्रेट H2SO4 था। कोई बात नहीं, मेरे बात सुनिए बच्चों। ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल में क्या क्या लेंगे सुनो। मेटल में बच्चों लेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल। आपको पता है एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन सा? सेकंड ग्रुप नंबर 2। हाँ, ग्रुप नंबर 2 बच्चों। उसके बाद आप लेड ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं, और लिथियम भी ले सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इनमें से कुछ भी लीजिए ना, सेम टू सेम ये रिएक्शन होगा। लेकिन बच्चों आपके पेपर में जो है, मैं वो रिएक्शन करके बताता हूँ कैसे। आपको पता है लेड पे +2 चार्ज होता है बच्चों, और हमें नाइट्रेट बनाना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा लेड नाइट्रेट का? Pb NO3 ट्वाइस। तो बच्चों लेते हैं, देखो एक देते हैं जो आपकी रिएक्शन दे रहा है, जो आपकी इंपॉर्टेंट। ये हमने लेड नाइट्रेट ले लिया, इसको हीट करना, तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंशन कर देता हूँ, करीब 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब सुनो क्या करना है बच्चों, उसी मेटल का ऑक्साइड बनाना है। तो उसी मेटल का ऑक्साइड मतलब लेड का ऑक्साइड बनाना, PbU, कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लस NO2 बनाना है, NO2 प्लस O2। बोलो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फास्ट। तो बच्चों अगर मैं और भी कोई क्वेश्चन दूं, जैसे मान लो मैं जिंक का क्वेश्चन दूं, तो कर लोगे ना? जिंक नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनेगा? अगर मैं कॉपर ले लूं, कॉपर नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनेगा? लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनेगा? तो बना लोगे ना सब में NO2 और उसका ऑक्साइड बना लोगे, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं हटाता हूँ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। बच्चों अब हमें जो पढ़ना है वो है 5th नंबर का पढ़ना है। 5th नंबर का मतलब इसका डाइमर पढ़ना है। डाइमर समझ रहे हैं? डाइमर मतलब N2O4 पढ़ना है। इसका नाम कौन बताएगा? डाइनाइट्रोजन टेट्रा डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। टेट्राऑक्साइड यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड।
चलिए आगे बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है, यहाँ तक सही है बच्चों। लेकिन आप सोच लीजिए, ध्यान सुनिए, हाँ, सर। करता हूँ। ये जो NO2 है ना, सॉरी ये जो N2O4 है ना, ये NO2 का डाइमर है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसका नेचर जरा देखो, इसका नेचर आपको सुन के थोड़ा सा वो लगेगा बच्चों, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस है। जबकि आपको पता है ना NO2 ब्राउन कलर का था। पहली चीज सुनो बच्चों, एसिडिक तो ये अभी भी है ना। ये बात याद रखिएगा, इसका कोई कलर नहीं होता। NO2 का ब्राउन कलर होता है, लेकिन उसके डाइमर N2O4 का कोई कलर नहीं होता, ये बच्चों कलरलेस होता है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल सा काम स्ट्रक्चर बनाना। देखो इसको हटा रहा हूं, देखो बच्चों ये NO2 है ना, सबको NO2 दिख रहा है, ये NO2 स्ट्रक्चर है, सही है। मैं इस NO2 कैसे बना रहा हूँ, देखो ये NO2 ऐसे बना रहा हूं, देखो जरा सब लोग, मैं इस NO2 कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये NO2 ऐसा देख लो, ये NO2 ऐसे है, सबको दिख रहा है। ये डायमैग्नेटिक। हाँ बता रहा हूँ मैं डायमैग्नेटिक को, पहले यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक सही है। अब मुझे एक NO2 और बनाना है, ये देखो एक NO2 और बना देता हूँ, बना दिया बच्चों। क्या ये बीच में बॉन्ड। ये बॉन्ड बना लेंगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो अब अच्छा, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर कौन बनवाएगा, दूसरी स्ट्रक्चर? O minus n plus minus double. n plus O माइनस N प्लस। हाँ बिल्कुल सही बात है कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन ले लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लीजिए, ये भी ऑक्सीजन ले लीजिए, और यहाँ पे O माइनस ले लीजिए, यहाँ पे N प्लस, और यहाँ पे O माइनस N प्लस। चलिए मुझे बताइए, ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। Diamond. अच्छा बच्चों आप देख रहे हैं ना कि N2O4 ने NO2 डाइमर क्यों बनाया? डाइमर बनाने से देख रहे हो ना, इसका सभी ऑक्टेट, सॉरी इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर हो गए, देख लीजिए ना, बीच बीच में पेयर हो गए। अब जरा देखो ध्यान से, ये कैसे बनता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बनाने की टेक्निक देखो बच्चों। नाइट्रोजन को ऑक्साइड में आज पढ़ा दिया, एनसीईआरटी बुक से जरूर मैच कर लेना, ठीक है। देखो क्या करना, बहुत बहुत सिंपल काम है। आपको पता है ना कि NO2 लेना है, NO2 कैसे बनाते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया। तो कोई भी मेटल का नाइट्रेट लो, हीट कर लो, बन जाएगा। NO2 आपने बना लिया। अब क्या करो ना, NO2 के 2 मोल ले लो, ले लिया यहाँ तक। अब ध्यान सुनना बच्चों, और लेने के बाद उसको बच्चों कूल करो, कूल समझते हैं ना? हाँ सर, ठंडा। जब जैसे बच्चों कूल करेंगे ना तो ये N2O4 बन जाएगा। लेकिन बच्चों एक आश्चर्य की बात क्या है ना, कि जैसे आप इसको हीट करेंगे ना तो ये दोबारा NO2 में चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि हीट करोगे तो आपको जो कलर दिखाई देगा वो ब्राउन कलर का है, और बच्चों कूल करोगे ना तो वो कलर आपको नहीं दिखाई देगा, वो कलरलेस है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब बच्चों ये ना कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब फॉरवर्ड में भी होता है, बैकवर्ड होता है। तो यदि आप कूल करते हैं तब तो रिएक्शन N2O4 में जाएगा, यदि आप उसको ना हीट करते हैं तो रिएक्शन बैक आके ना वो NO2 बना देगा। तो बच्चों ये इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट जल्दी से ले ली स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया डन, जल्दी बोलो। हाँ सर। बच्चों N2O5, देखो N2O5 का नाम क्या है? N2O5 का नाम है बच्चों डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। यहाँ +5 लिख देता हूँ, यहाँ +5 लिख देता हूँ। डाई नाइट्रोजन यहाँ क्या लिखेंगे? पेंटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड, ठीक है। और बच्चों इसके बारे में बता दूं कि ये कलरलेस होता है, एसिडिक होता है, ये सॉलिड है, सॉलिड नेचर का होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है कि बीच में ऑक्सीजन लगाते हैं, 5 ऑक्सीजन है ना, हाँ सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन लगा दो, ठीक, 5 ऑक्सीजन हो गया। इसको बनाने का तरीका क्या, जरा सुन लो। इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका। क्या करते हैं ना, नाइट्रिक एसिड ले लो, और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन P2O5 से करा, फास्फोरस पेंटॉक्साइड इसका नाम है। और बच्चों कुछ नहीं करना, क्या करना है ना, इस नाइट्रोजन को यहाँ कर दो और इस फास्फोरस को यहाँ कर दो, बस देख लो ना, बन गया HPO3 और साथ में N2O5। बच्चों ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड समाप्त हो गया। एक अलग से मैं एक हेडिंग बता देता हूँ बच्चों, अगर आपके पास कभी भी सॉलिड N2O5 होगा ना,
देखो बच्चे मैं क्या बता रहा था, एक बार फिर देखो, ध्यान सुनो। तो मैं आपको बता रहा था, ये सबसे लास्ट वाली जो बातें बता रहा हूँ सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग की बातें बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सुनो, आपको ये याद रखनी है, जरा देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास सॉलिड N2O5 है, सॉलिड N2O5, N2O5 ये जो सॉलिड होता है, तो क्वेश्चन पूछे कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सॉलिड N2O5 में बच्चों ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक NO2 प्लस में पाया जाता है और एक NO3 प्लस माइनस में पाया जाता है। सही है। NO2 प्लस का हाइब्रिडेशन जानते ही जो sp होता है, और इसका आप निकालेंगे तो sp2 आएगा। तो जब भी कभी सॉलिड N2O5 की आपको हाइब्रिडेशन पूछे ना, तो आपको दो आंसर लगाना है, एक लगाना है sp और एक लगाना है sp2। ये बात ध्यान रखिए, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। बच्चों समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। समझ में पक्का आ रहा ना? हाँ सर। ठीक, इसको हटा दें। पक्का। ठीक, इसको हाँ हटा। सर। जरा सब लोग ध्यान सुनिए, इसको हटा रहे हैं। तो बच्चों अब बताओ, अब हमें क्या पढ़ना है? मैंने आपको बताया था इसके बाद क्या पढ़ना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड समाप्त हो गया, बोलो क्या पढ़ना है? Preparation of NH3. NH3 and N2. हाँ बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हमें नाइट्रोजन N2 और अमोनिया बनाना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि किसी देश में यदि अमोनिया बनाया जाए तो वो देश ज्यादा से ज्यादा समृद्धशाली होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों अमोनिया से नाइट्रेट, कई प्रकार के एक्सप्लोजिव चीज बनाए जाते हैं, है ना। इसलिए बच्चों नाइट्रोजन और अमोनिया का जो प्रोडक्शन है, जिस देश में सबसे ज्यादा होता है वो देश सबसे ज्यादा समृद्धशाली माना जाता है। खैर जरा देखते हैं। तो बच्चों अपना जो हेडिंग है वो हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया कैसे बनाएंगे, और बच्चों N2 कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे। जरा देखो क्या करके देखते हैं कैसे बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सुनिए कि बच्चों आप क्या करिए ना, कोई भी अमोनियम ले लीजिए, कोई भी अमोनियम। अब यहाँ पे अमोनियम ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा ही, यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, मतलब X- आएगा, अमोनियम क्लोराइड आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। मैं यहाँ पे ब्रेक खाली छोड़ देता हूँ, कुछ भी आ जाए, NH4Cl आ जाए, NH4Br आ जाए, मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या करिए ना, इसको क्या करिए बच्चों, बेसिक मीडियम में हीट करिए। बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में यहाँ पे मैं OH- ले रहा हूँ। बेसिक मीडियम मतलब OH- आने हैं। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, K+ आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। हम एक हिंट देखेंगे। तो हमने क्या किया, बेसिक मीडियम में हीट किया, कोई भी, है ना। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हीट करेंगे बच्चों लोग तो आपका अमोनिया बनता है। तो प्रश्न ये कि सर अमोनिया बना लिया लेकिन ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो कैसे कंप्लीट करते हैं बच्चों? यहाँ पे मैं लिख लिया X-, और यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ कोई भी एनाइन ले लो, एनी एनाइन, कोई भी एनाइन ले लिया। और यहाँ बच्चों कोई भी बेस ले लो, K+ जो भी ले लो। अब कैसे होता जरा समझो। ये होता क्या ना कि ये जो NH4+ है ना, ये पहले टूटता है NH3 और साथ में H+ में टूटता है। ठीक है, तो ये NH3 तो बाहर निकल गया, ये NH3 बाहर निकल गया, अमोनिया जो हमको बनाना था। अब बच्चों देखो हमारे पास क्या क्या बना, जरा ध्यान से सुनना। आपको पता है ना कि ये इधर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो KX बना लेगा। KX मतलब KCl NaCl जो भी हो, KCl जो भी बना लेगा। और बच्चों देखो क्या यहाँ पे OH है, यस सर, और यहाँ पे H है, ये क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। तो रिजल्ट क्या बनेगा, KX+H2O। देख लो ना, अमोनिया बन गया ना, अमोनिया तो ऐसे बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों किसी भी अमोनियम का कोई भी आप ले लें, उसमें कोई भी बेस ले लें, और आप ऐसा करेंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, सेकेंड वाला। बच्चों अगर ध्यान सुनिएगा, है ना, ये आपने कोई अमोनियम ले लिया और उसके बगल में एनाइन की बात कर रहा हूँ। एनाइन में क्या क्या लेना, देखो एनाइन में आप सल्फेट आन ले लीजिए, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, या एनाइन में कोई भी हैलाइड ले लीजिए। हैलाइड समझते हैं ना,
राइट मत NH4Cl NH4Br, ठीक है। या कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए, कार्बोनेट समझ रहे हो ना, अमोनियम कार्बोनेट जो भी हो, या कोई भी फास्फेट ले लीजिए, मतलब इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही ले, है ना। और इसको हीट कर दीजिए, जैसे हीट करेंगे बच्चों ना, यहाँ से अमोनिया बन जाए। अब मुझे कोई बताइए इस अमोनिया पे कितना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जो मैंने अमोनिया बनाया है? -3 है, कोई डाउट किसी को? और बच्चों यहाँ पे अमोनिया पे कितना है? -3 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। बच्चों क्या ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग हुआ है? कोई चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में? किशन पटेल, श्रेय पटेल, कोई चेंज हुआ? देखो, नहीं चेंज हुआ ना। नहीं नो सर। सर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यह नॉन ऑक्सीडाइजिंग ये आपको रिएक्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज बताना चाहता हूं बच्चों कि आप ये जो भी ले रहे हैं ना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइलाइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम फॉस्फेट, बच्चों ये सब के सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वीक, ये सब के सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, अमोनियम का इनके साथ कोई भी एनायन बहुत वीक होता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, अगर आप इसको हीट करते हैं तो अमोनिया ही बनेगा। समझ गए? अब उसमें से कोई डेमो तो नहीं दिखाना ना, अमोनियम सल्फेट ले लो हीट कर दो, अमोनियम कार्बोनेट ले लो हीट कर दो, अमोनिया बन जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ इनमें से अमोनिया किससे बनेगा, तो इनमें से कुछ भी अमोनिया बन जाएगा। ये तो रहा पॉइंट नंबर 2। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट ले लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब पॉइंट नंबर 3 सुनिए बच्चों, पॉइंट नंबर 3 सुनिए। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप फिर से अमोनिया ले लीजिए बच्चों, लेकिन इस अमोनिया की जगह पे अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजिंग करिए। क्या चेंजिंग करिए सुनिए। अब यहाँ पे जो लेंगे ना, उस तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। स्ट्रॉन्ग कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2-, ठीक है। इसके बाद बच्चों अमोनियम क्रोमेट होता है Cr2O7-2, ये क्रोमेट आयन है ना, क्रोमेट आयन का ये फॉर्मूला है। इनमें से बच्चों कुछ भी लेंगे ना, तो ये सब के सब ना, ये सब के सब बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये सब को सब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। और जब आप इसको हीट करते हैं ना, तो इसमें अमोनिया नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये जो नाइट्रोजन है ना, इसको किसमें चेंज करता है, जरा ध्यान सुनिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा सबसे रिक्वेस्ट है ध्यान सुनिए। पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं इसको एक सर्किल बना देता हूँ। क्या सर्किल बना देता हूँ? पहले आप इसको लीजिए NH4NO3 को। बच्चों यदि आपने NH4NO3 लिया, याद रखिए NH4NO3 में यहाँ पे वैसे लगा देता हूँ, तो बच्चों NH4NO3 लिया तो उससे प्रोडक्ट अलग मिलता है, बाकी सबसे प्रोडक्ट सेम मिलता है। कैसे? मैं लिख रहा हूँ, जरा देखो इसमें, ये देखो जरा, देखो बच्चों बाकी सबको हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा। कैसे सर समझा नहीं? भैया अमोनियम नाइट्रेट को हीट करो, NH4NO2 को हीट करो, नाइट्रोजन मिलेगा। अमोनियम क्रोमेट को हीट करो, नाइट्रोजन मिलेगा। लेकिन यदि आपने अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया ना, किसको? NH4NO3 सॉरी, तो बच्चों इससे N2O मिलता है। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको सर्किल कर देता हूँ। मेरी बात एक बार फिर सुनो, अगर आपने NH4NO3 लिया बच्चों तो N2O मिलेगा। NH4NO3 लिया तो N2 मिलेगा, N2O मिलेगा, +1 का ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन बच्चों यदि आपने NH4NO2 लिया तो नाइट्रोजन मिलेगा, और यदि आपने NH4 अमोनियम क्रोमेट लिया, उसको भी हीट किया, तब भी नाइट्रोजन ही मिलेगा। आप समझ गए ना? कंफ्यूज तो नहीं होगा ना? गलत प्रोडक्ट नहीं बनाओगे ना? कुछ तो बोलो सर एक बार फिर से समझे। मेरी बात समझिए। हाँ सर। मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि NH4NO3 ले लेंगे, इसको हीट करेंगे बच्चों, इसको हीट करेंगे, तो आपका जो बनेगा वो N2O बनेगा, नाइट्रोजन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे NH4NO2 ले लेते हैं, NO2, इसको हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन बना देगा। और मान लीजिए कि अगर आप क्रोमेट लेते हैं, NH4 अमोनियम क्रोमेट लेते हैं, समझ गए सर। NH4 Cr2O7, इसको हीट करेंगे तब भी नाइट्रोजन ही बनेगा।
ये बताना चाहते हाँ समझ गया ना? चलिए ठीक है बच्चों, जरा एक हाँ फोर्थ नंबर, आपने यूरिया का नाम सुना? यूरिया का नाम हाँ हाँ सर। CuNH2। बच्चों इस यूरिया का रिएक्शन पानी से करा दीजिए, पानी मतलब H2O। अब सुनिए पानी से रिएक्शन कैसे कराएंगे, बड़ा सिंपल काम है, याद रखिए। हम लोग नाइट्रोजन या अमोनिया बनाने का प्रिपरेशन देख रहे हैं। बच्चों पानी है ना, तो पानी में कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख लो और बीच में ऑक्सीजन लगा दो। अब बोलो कितने अमोनिया बना? बन गया ना, देखो ना 2 मोल। और क्या बना? हाँ आप देख रहे हैं ना कि हमने अमोनिया और N2 बनाने का ये जो प्रिपरेशन है एक साथ पढ़ रहे हैं। चलो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से फास्ट। ले लिया? ले ली सर। हाँ एक, अच्छा कोई मुझे बताएगा एजाइड एन क्या होता है? एजाइड एन कोई बताएगा एजाइड एन क्या होता है? एजाइड एन N3-। यस बहुत बढ़िया, N3 माइनस होता है। बच्चों ध्यान सुनना, मैं आपको फिर लिख रहा हूँ। एक होता है एजाइड आयन, एजाइड आयन। एजाइड आयन क्या होता है? अगर नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन उस पे 1 माइनस हो तो उसको एजाइड आयन कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम पे कितना चार्ज है? +1, और इस पे कितना चार्ज है बच्चों? -1। तो प्लस और माइनस फॉर्मूला कोई कौन बनाएगा? MnNO3। नाम क्या होगा? नाम बोलो। सोडियम एज। सोडियम एजाइड, बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है। चलो एक क्वेश्चन और बता दो, अगर मैं बेरियम ले लूं बच्चों, बेरियम पे +2 होता है और एजाइड पे -1 होता है, बोलो फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? BaN3 ट्वाइस। BaN3 का होल ट्वाइस। नाम क्या होगा? बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं? कि बच्चों इन दोनों में से कोई भी एजाइड ले लीजिए और अगर उसको आप हीट करते हैं तो नाइट्रोजन बनेगा। सर इसमें क्या आश्चर्य की बात है? इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इसमें सबसे प्योर नाइट्रोजन बनता है। तो बच्चों ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। पेपर में क्या ऑलरेडी आ चुका है कि प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड कौन सा है, मतलब प्योर नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल से बोलेंगे, आप बोलेंगे सर कि ऐसा करो, प्योर नाइट्रोजन प्रिपरेशन का आप ऐसा करो, मेथड क्या करो कि आप कोई भी एजाइड ले लो, कोई भी एजाइड मतलब आप बेरियम एजाइड ले लो। सर ध्यान सुनना, वैसे बेरियम एजाइड हमारे एनसीईआरटी में है, सोडियम एजाइड से भी बन सकता है। इन दोनों में से कुछ भी ले लो, उनको हीट कर दो और हीट करने पे बच्चों ना आपका नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और साथ में ये जो मेटल है अलग हो जाएंगे, बेरियम या सोडियम जो भी लेंगे। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्योर नाइट्रोजन बनता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर जेई और नेट। तो बच्चों यदि नाइट्रोजन तो सबसे बन सकता है, लेकिन यदि आपको प्योर नाइट्रोजन बनाना है तो आपको बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड ही लेना पड़ेगा, जिससे नाइट्रोजन बनता है बहुत प्योर होता है। बहुत, यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी प्योर, कर दूं, समय नहीं है आपके पास। खैर तो बच्चों जो टॉपिक है उसका नाम लिखता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ब्राउन रिंग टेस्ट। तो बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट ना लैब में कराया जाता है। लैब में, जब आप लैब में जाएंगे तो कैसे कराएंगे मैं आपको बता भी देता हूँ या सिखा भी देता हूँ। पहले मैं बता दूं कि ये होता क्या है। बच्चों इसका नाम है नाइट्रेट है ना। तो बच्चों ये टेस्ट किसके लिए लिख देता हूं मैं, ये टेस्ट है बच्चों, टेस्ट फॉर नाइट्रेट है। ये नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट, किसके लिए टेस्ट है? ये नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट। ठीक है, यह है नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट। अब सुनिए ध्यान से,
बच्चों नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट है ये सर। नाइट्रेट आयन के टेस्ट मतलब जैसे मान लीजिए, अब कैसे करेंगे पहले इसका बारे में सुनिए, ध्यान सुनिएगा। जैसे बच्चों लैब में आप जाएंगे तो सबसे पहले लैब में आपको ये दिखाई देता हूँ, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बन जाए तो अच्छी बात है। बच्चों आपके सामने इसमें सोडियम नाइट्रेट NaONO3 या पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3 का सॉल्यूशन है। मुझे बताइए क्या आपको नाइट्रेट दिख रहा है यहाँ पे? देखो क्या यहाँ पे NO3 माइनस दिख रहा है? दिख रहा है ना? क्या यहाँ पे NO3 माइनस दिख रहा है? समझ गया ना? आपके पास NO3 माइनस का सॉल्यूशन है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ। आपको पता है ना कि कोई भी अकेला माइनस नहीं आ सकता। आप सोच रहे हैं कि अकेला NO3 माइनस आ जाएगा, तो ऐसा कहाँ हो सकता है? ये किसी न किसी K के साथ आएगा, किसी न किसी सोडियम के साथ आएगा ना, सॉल्ट है ये, नाइट्रेट है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास ये जो NO3 माइनस है, हम इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि NO3 माइनस आयन है कि नहीं। तो बच्चों इसके लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है जो कि बहुत ही फेमस, उसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। कैसे कराया जाता सुनो। सबसे पहले आपके पास NaNO3 KNO3 का सॉल्यूशन है, यस सर, ठीक है। अब सुनो क्या करो, अब आप क्या करना आपको, अब आप एक सॉल्यूशन और बना ले। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लैब में कैसे करेंगे ना, जब कभी आपका लैब ओपन हो जाए तब ऐसा करके देख सकते हो, आपको दिखाई देगा। आप क्या करें ना, बिल्कुल फ्रेशली मतलब एकदम बिल्कुल फ्रेश बनाया हुआ, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड ना, आप ना FeSO4 बना लो। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। आप इसका नाम कोई बताएगा FeSO4 का नाम? आयरन सल्फेट। फेरस सल्फेट। मैं आपको कितने फेरस सल्फेट। बोला है ना कि +2 को क्या बोलेंगे? फेरस। और +3 को फेरिक। तो इतना बातें याद रखो यार, इतना बातें मत भूल जाए करो, फेरस फेरिक में डिफरेंस ना बोलो करो। खैर कोई बात नहीं, आपने इसका सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। और बच्चों एक सॉल्यूशन और बना लेते हैं। बना क्या लेते हैं, लैब में पड़ा रहता, बनाना नहीं हमको। इसमें बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 होता है। बच्चों हमें ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। मैंने 3 चीजें आपके सामने बना दिया है, ये रहा 3 चीजें, आप साफ साफ देख लीजिए, ठीक है। ये बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट है। ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए हमें 3 बातें चाहिए, हमने आपको 3 बातें बता दी। अब इन्हीं तीनों चीजों को मिला के ना हम ब्राउन रिंग टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों देखो ध्यान से। अब क्या करना ना कि आपको नाइट्रेट आयन का टेस्ट लेना है, तो कोई भी एक नाइट्रेट ले लीजिए, कोई भी एक नाइट्रेट। जैसे सर मैंने सर KNO3 हटा दिया, मैंने NO3 ले लिया, ठीक, ले लिया मैंने। अब क्या करो ना बच्चों, इस नाइट्रेट में ना ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने जो बनाए हैं ना, पहले इसको मिला दो। मिला दिया भाई, अपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 जो बनाया है, आप पहले उसको मिला दो। मिला दिया। मिलाने के बाद बच्चों क्या करो ना, ये कंसंट्रेट H2SO4, ये जो कंसंट्रेट H2SO4 है ना बच्चों, ये कंसंट्रेट H2SO4 को इसको दीवार के सहारे से ना ड्रॉप कर करके मिलाओ साइड्स, ठीक है। यहाँ तक जैसे बच्चों आप करेंगे ना, तो आपका एक रिंग बनेगा, ब्राउन कलर की रिंग बनेगी इसमें, ब्राउन कलर की रिंग बनेगी इसमें। तो थोड़ा सा ब्राउन कलर ले लेता हूँ। ये देखो ऐसे यहाँ पे एक रिंग बनेगी, ऐसे रिंग बन जाएगी, ऐसे यहाँ पे ऐसा रिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। यही है ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग। चूंकि आप टेस्ट करा रहे हो तो इसलिए इसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। समझ गए ना कितना आसान है ब्राउन रिंग टेस्ट? कुछ नहीं करना है आपको, पहले नाइट्रेट आयन का कोई सॉल्यूशन लेना, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 मिला देना। मिलाने के बाद में बच्चों टेस्ट ट्यूब से ना, टेस्ट ट्यूब से एकदम बिल्कुल ड्रॉप करके H2SO4 मिलाना है, हल्के से मिलाना है।
और जैसे आप मिक्स करेंगे बच्चों ना, तो उसमें एक ब्राउन रिंग की, ब्राउन रिंग समझते हैं ना, रिंग टाइप का ना, मतलब ऐसे छल्ला ऐसे गोल का बनने लगेगा, उसी उसी टेस्ट में बनने लगेगा। तो आप समझ गए कि सर ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट है और इसी को ब्राउन रिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बता दिया कि लैब में आप ऐसा करेंगे। बाकी शुरू करते हैं, काम की बात है। ठीक है बच्चों, लैब में ऐसे होता है। बात को समझ में आ रही है लैब में कैसे होता है? कुछ तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। बच्चों आपको मैं हाँ सर। एक बात और बता दूं, जरा मेरी बात सुनो, जरा ध्यान सुनिए बच्चों। पहले आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए होता क्या है ना बच्चों, ये जो आप FeSO4 बनाएंगे ना, FeSO4 ध्यान सुनिएगा, ये जो FeSO4 का जो सॉल्यूशन बनाएंगे ना, सॉल्यूशन, इसमें बच्चों Fe+2 में होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पानी में ही बनाएंगे। तो जरा ध्यान सुनिए, तो वास्तव में ये FeSO4 ना कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, मैं वो बताना चाहता हूँ। होता क्या है बच्चों ना, ये जो Fe है ना, Fe ये पानी के ना, ये पानी के 6 मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड होता है, पानी के 6 मॉलिक्यूल के साथ, और बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और जो सल्फेट आयन होता है बच्चों ना, वो इस डब्बे के बाहर होता है। आपको पता है ना, आप मेरी बात सुनिए, यदि कोई कंपाउंड ऐसे ब्रैकेट में लिख दे बच्चों, तो इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। आप जानते कि नहीं जानते? हाँ सर। हाँ सर। ये कॉम्प्लेक्स हाँ कंपाउंड। सर। ठीक है, तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि ये इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं FeSO4 लिख दूं और लिख दूं FeSO4 का सॉल्यूशन लिख दूं, या नीचे लिख दूं कि FeH2O6SO4, तो बच्चों दोनों सेम है। दोनों में क्या सेम है भैया? ऊपर वाले में मैंने पानी नहीं दिखाया है, आप समझ जाइए FeSO4 को सॉल्यूशन में डुबा के बनाया हूं, और नीचे वाले मैंने पानी दिखा दिया। क्या फर्क है? दोनों सेम ही है। इसलिए कह रहा हूं कि अभी देखो, जब आप कोई भी एनसीईआरटी बुक या कुछ भी पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये दोनों कहां से आए। एक बात ये हो गई। ठीक है, एक बात और बताता हूं बच्चों, ये तो पहली बात, फर्स्ट बात। जो दूसरी बात ये है कि जब मैं आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा ब्राउन रिंग टेस्ट का, तो ब्राउन रिंग टेस्ट में रिएक्शन में जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है बच्चों, अगर आप इससे प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे FeSO4 से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपको ऐसे दिखाई देगा। देखो FeSO4.NO ये दिखाई देगा। ठीक, लेकिन अगर आप ये नीचे को लेकर चलेंगे ना बच्चों, तो ये मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों सेम ही है। ऊपर और नीचे की बातें सेम है, बस इतना अंतर है कि आप इसमें सॉल्यूशन में पानी नहीं दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसमें H2O दिखाया ना, तो H2O क्या करता है, ये NO क्या करता है कि एक H2O के मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है और खुद सॉल्यूशन में ऐसे बैठता है। देखो पहले तो 6 था, अब हो जाएंगे 5। अभी आपके लिए नया लग रहा होगा, आप चिंता ना करें, मैं डिटेल बता रहा हूँ, पहले इसमें रफ बता रहा हूँ। ऐसा हो गया बच्चों, और सल्फेट आयन बाहर हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ऊपर वाला, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये दोनों, इन दोनों को ब्राउन रिंग बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों को, दोनों को ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक बार फिर सुनिए, मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिए। जैसे अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछे कि इनमें से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो बच्चों ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, ये दोनों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि देखो बच्चों को ना हमेशा ये नीचे वाला याद कराया जाता है, ये वाला याद कराया जाता है, ये वाला। मैं बताना चाहता हूँ ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि बच्चों जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे ना, जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये नीचे वाला ही दिखाई देगा। वास्तव में ये नीचे वाला ही दिखाई देगा, ये जो बनाया हो मैंने। अब इसमें एक खास बात सुनो, तो पहली चीज तो, पहला क्वेश्चन तो जेई और नीट में यही आता है कि इनमें से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है, मतलब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कौन सा है बच्चों। तो ऊपर और नीचे दोनों सही है। ठीक है यहां तक। दूसरी बात सुनो, इसमें यह आता है कि बच्चों इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है। चलिए बताइए, कौन बताएगा? +2। +2। तीसरा ये आता है कि यहाँ पे NO की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। कौन बताएगा? चलिए मैं बताता हूं बच्चों, यहाँ पे NO की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और सल्फेट कितना होता है -2। ठीक है, और H2O कितना होता है 0। अब बताओ Fe का कितना आएगा? बोलो। +1।
+1। +1। तो बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जेईई और नीट के 3 क्वेश्चन बता दिए। अभी मैंने ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं पढ़ाया, मैंने फिर भी बता दिया जेईई और नीट के कि यह 3 क्वेश्चन जेईई और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि बच्चों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? तो बच्चों ए और बी दोनों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe के ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो सर Fe के ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कभी भी गलती से +2 +3 मत लगा देना। अब बच्चों आप कहेंगे सर इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बच्चों आश्चर्य की बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि ये जो Fe है ना, ये जनरली +2 और +3 में पाया जाता है, अभी सिखाया था। लेकिन बच्चों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स मतलब ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें Fe बच्चों +1 में पाया जाता है। समझ गए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लियर हो गया? तो इसकी स्क्रीनशॉट ले हाँ लें। सर। आप स्क्रीनशॉट लें ताकि अब मैं आपको काम की बातें सिखाता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चलिए इसको हटा देते हैं ना। तो बच्चों ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपको याद हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों होता है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो H2 जोड़ के बोलूंगा, और नॉर्मली भी कोई बोलेगा तब भी बात वही होता है। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला बना कैसे? तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि 12th में एक रिलेशन है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? ये डब्बा वाला कंपाउंड। तो बच्चों आपको उसमें वो बातें सब सिखाई जाएंगी कि सर ये डब्बा क्या है, अंदर 5 H2O कैसे आ गए, ये आपको सब बताया जाएगा, परेशान ना हो। अभी फिलहाल केवल चीजें याद करनी है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आपको सीरियसली बता रहा हूँ, टेस्ट फॉर नाइट्रेट ये किस नाम से फेमस है? ये एनसीईआरटी बुक में या सभी जगह पे ये नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों? क्योंकि बच्चों ब्राउन कलर की रिंग बनती है, और चूंकि आप टेस्ट करा रहे इसलिए इसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। कैसे होता है सर? बहुत सिंपल सी बात है। कैसे होता है? आप क्या करो बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि आप कोई ना कोई नाइट्रेट आयन तो लो। भाई साहब कोई ना कोई नाइट्रेट आयन तो लेना पड़ेगा ना जिसका टेस्ट कराना चाहते हैं। और 2 नाइट्रेट आयन आपको पता ही है। समझ रहे हो क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो सोल्यूशन ले रहे हैं आप, यहाँ जो भी सोल्यूशन ले रहा है बच्चों, इस सोल्यूशन में कोई भी नाइट्रेट आयन का सॉल्ट तो ले लीजिए। नाइट्रेट आयन का सॉल्ट ले लीजिए। ये ले लिया मैंने सर नाइट्रेट आयन का सॉल्ट, आप ऐड कर दीजिए। कर दिया ऐड मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों इसमें और क्या ऐड करना है? FeSO4। यहाँ पे एक्वस बोल देता ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऐड करना है। मैंने आपको ये भी बताया कि वास्तव में एक्वस में FeSO4 किस फॉर्मेट में रहता है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है? FeH2O का 5 सॉरी FeH2O का 6 और SO4, ये वास्तव में इस फॉर्मेट में रहता है। इसलिए मैंने बच्चों OR कर दिया। OR क्यों कर दिया? ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ भी +2 है, क्योंकि देखो एक्वस है ना, और यहाँ भी +2 है, देखो एक्वस है ना, बात तो सिंपल हो गई। मतलब वास्तव में ये इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बात करें बच्चों? आगे ये बात करते हैं कि सर आप क्या करना है? बहुत सिंपल सा काम है बच्चों, यहाँ पे ड्रॉप करके ना कंसंट्रेट H2SO4 मिलाना है। और मिलाने के बाद बच्चों यहाँ पे ना ब्राउन कलर की रिंग बनेगी। ये जो रिंग बनेगी, ये रिंग कौन सी, ये किस कलर की रिंग है बच्चों? ये ब्राउन रिंग है, ब्राउन रिंग। इसलिए इस टेस्ट का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। प्रश्न ये कि सर ये होता कैसे? बच्चों ध्यान सुनिए, मैं बताता हूं। मुझे कोई एक आंसर देगा। याद है मैंने HNO3 कैसे बनाया था? सबसे पहला कोई मेथड बताएगा कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है? लैब मेथड कौन बताएगा? नहीं, ओस्टवाल के पहले बताया था, याद करो। NO3- में H2SO4। बिल्कुल सही बोल रहा कि सर कोई भी सॉल्ट ले ले, कोई भी सॉल्ट नाइट्रेट आयन का ले ले और उसमें H2SO4 मिला दीजिए। याद करिए, मैं बताया था यार, क्यों बताया था ना? हाँ सर। बोलो बच्चों, पहली लाइन किसको समझ में नहीं आया? देख लो पहली लाइन ही, ठीक है। ओके डन। हाँ सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना। आपके सामने बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 है, यस सर। आपके सामने नाइट्रेट आयन का सॉल्ट है, यस सर। तो बच्चों क्या ये दोनों मिलके क्या नाइट्रिक एसिड बना लिए? देखो यहाँ तक कोई लाइन है, कोई दिक्कत नहीं।
बच्चों आपके सामने FeSO4 भी तो है, देखो FeSO4 भी तो है। क्यों FeSO4? याद करो, मैंने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन FeSO4 से अभी जस्ट कल ही बताया था नाइट्रोजन को ऑक्साइड में। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? हाँ सर। बच्चों यहाँ पे Fe+2, मैं पूरा FeSO4 या FeH2 6SO4 नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे Fe+2 ले रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि मैं ऊपर वाले ले रहा हूँ, है ना बच्चों। ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये जो नाइट्रोजन +5 दिख रहा है ना, इसको बच्चों ये रिड्यूस करके ना, इसको रिड्यूस करके NO बना देता है। याद करिए, मैंने NO बनाया था कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन में मतलब कल। हाँ सर। ठीक है यहाँ तक। अब सुनो बच्चों आपके सॉल्यूशन में ना, आपके सॉल्यूशन में ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड अभी भी है। ध्यान सुनिएगा, आपके सॉल्यूशन में NO बन चुका है और आपके सॉल्यूशन में बच्चों ये अभी भी है। मैं यही ले रहा हूं, मैं केवल Fe+2 एक्वस का नाम ले रहा हूं। इतना बड़ा मैं कंपाउंड नहीं लिख रहा हूं, लेकिन समझ लीजिए कि ले रहा हूं। अब ये बच्चों NO क्या करता है ना, यहाँ पे 6 पानी है ना, इसमें से एक पानी को हटा के ना खुद चला जाता है इसमें। कैसे जरा देखो, FeH2O 5NO, देख रहा है ना। मतलब कुल मिला के इस Fe के पास 6 तो होने ही चाहिए, तो 5 H2O 1 NO 6 हो गए। और बच्चों लास्ट में बाहर है, यहाँ पे SO4 लिख देते हैं। बच्चों इसी का नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसी का नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में पैक है। आप देख लीजिए, मैंने बता दिया। इसका मतलब क्या है? Fe+2 का मतलब, Fe+2 एक्वस का मतलब क्या है बच्चों? मैं यहाँ पर रेड कलर से बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है FeH2O 6 और यहाँ पे क्या है SO4। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्राउन रिंग टेस्ट अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, एक बार मैं जल्दी बोल देता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है? कंसंट्रेट H2SO4 है और NO3 का सॉल्ट है। तो बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 और NO3 का सॉल्ट बोलो क्या बनाता? नाइट्रिक एसिड बनाता कि नहीं बनाता? नाइट्रिक एसिड बना लेता। देखो ये नाइट्रिक एसिड बन चुका है। हाँ सर। बच्चों अब हमारे सॉल्यूशन में Fe+2 भी है। Fe+2 मतलब FeSO4 या FeH2O 6SO4। बच्चों Fe+2 ना बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये HNO3 को +5 से +2 में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे सॉल्यूशन में क्या क्या है? हमारे सॉल्यूशन में NO+ है, +2 वाला। और हमारे सॉल्यूशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड बच्चों ये है। अब ये NO क्या करता है? इसमें से पानी के एक मॉलिक्यूल को हटा के खुद सेट हो जाता है और उसी का नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ये ब्राउन कलर का रिंग दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों विश्वास मानिए, जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझे पता नहीं चला था मैं इसको कैसे याद करूं। ये मुझे आज कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसा होता होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों नाइट्रोजन की पूरी कहानी समाप्त हो गई है। अब हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरस। नाइट्रोजन की पूरी कहानी समाप्त हो गई। आप एनसीईआरटी से नाइट्रोजन पूरा पढ़ सकते हैं। हम शुरू करेंगे फास्फोरस। इसको हटा देते हैं, ठीक है।